हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और मेरा नाम लिली है। एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ और 2026 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और अभी जो सीजीएल का पेपर दिया था 2025 का, वो भी ठीक ठाक गया था, उतना बुरा नहीं गया था जितना मैंने सोचा था। पर अब नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दिया है। सो अभी आज तो ज्योग्राफी की क्लास ले रही हूँ। सर ने बोला था सैटरडे को भी क्लास लेंगे, तो वही वाली क्लास ले रही हूँ आज मैं। आज के लेक्चर में सर ने साइक्लोन पढ़ाया है एंड ओशन करंट्स के बारे में पढ़ाए हैं, जैसे कि कोल्ड करंट और वार्म करंट होती है ना, तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी है आज। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था कंप्यूटर का रिवीजन। आज जितना भी पढ़ना है सब रिवीजन ही करना है, क्योंकि आज सैटरडे है। सैटरडे को भी और संडे में भी दोनों दिन रिवीजन करती हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं पिछले हफ्ते मैंने पढ़ी हैं और जो पहले पढ़ी हैं उनका रिवाइज कर सकूँ थोड़ा थोड़ा करके। जैसे अभी हिस्ट्री और पॉलिटी, इनको थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज कर रही हूँ। तो आज मैंने जो कंप्यूटर के लेक्चर है उसमें आज पहला लेक्चर का रिवाइज कर रही हूँ, जिसमें कंप्यूटर के डेफिनेशन, उसके टाइप, कौन कौन से कंप्यूटर बने, मतलब कि जब से 1600 से अपेगा से स्टार्ट हुआ था, तो वो सारी चीज़ें और जनरेशन। सिर्फ इतना ही पढ़ा है तो ये लेक्चर बहुत बड़ा, बहुत सारी चीज़ें हैं इस पीडीएफ में, पर पूरा कंप्लीट नहीं किया है मैंने, जनरेशन तक ही पढ़ा है। और फिर इसका मॉक भी लगाऊंगी और कल से मेंस का और सीएचएसएल का भी थोड़ा थोड़ा करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगी। जितने भी मॉक हैं, चैप्टर टेस्ट, सेशनल टेस्ट, मॉक टेस्ट और उसके अलावा प्रीवियस ईयर, वो सारे कंप्लीट करना है मेरे को। तो धीरे धीरे करके ही करती जाऊंगी और साथ में एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप सभी अगर टेस्ट लगाना अगर गलत होता है तो उसका एनालिसिस ज़रूर करना। कोई भी अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। सो ये था कंप्यूटर में, जनरेशन तक पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में लेक्चर 1, 2, 3 रिवाइज करना था। 1, 2 थोड़ा थोड़ा जल्दी करके रिवाइज कर लिया था, क्योंकि अभी पिछले दिन ही पढ़ी थी तो उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो जल्दी से रिवीजन हो गया। और फिर इसके बाद थर्ड लेक्चर रिवाइज कर रही हूँ, जिसमें अर्थ इंटीरियर्स के बारे में पढ़ रही हूँ। इसमें इस लेक्चर में मैंने अर्थ इंटीरियर्स पढ़ा है, जो ये पीडीएफ है, और उसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा है और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा है। अर्थक्वेक के से जो शैडो जोन बनती है वो, और हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ अर्थक्वेक का जोन है, 4 जोन है, तो सबसे सीवियर जोन कहाँ है, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा। इसके बाद कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पढ़ा और इसके बाद क्वेश्चंस भी हैं, उनको थोड़ा बहुत देख लिया था, पूरा कंप्लीट नहीं किया था, बस रिवीजन कर रही थी जितना कि क्लास में पढ़ाए हैं सर। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने बुक से भी कर चुकी हूँ, जो लिटिल बॉय बुक है ना परमार सर की, उससे कर चुकी हूँ मैं। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी चैप्टर टेस्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के चैप्टर टेस्ट जो अभी शुरू के पढ़े हैं ना। जैसे हिस्ट्री में मैंने वैदिक एज पढ़ लिया है और हड़प्पा एज, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ ली है, तो उनका टेस्ट। पॉलिटी में आज कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन की करूँगी अभी, पर अभी मैंने टेस्ट लगा लिया था क्योंकि पहले भी पढ़ ली हूँ मैं। और ज्योग्राफी में भी मैंने अभी 2-3 टेस्ट लगाए हैं, सोलर सिस्टम के और जियोमॉर्फोलॉजी के। तो ये पूरे टेस्ट लगाए थे और सब में फुल नहीं आए हैं, किसी में 7, किसी में 6, किसी में 8, ऐसे ही आए हैं आउट ऑफ 10। तो ये था मेरा पूरा टेस्ट का। और फिर इसके बाद इसका एनालिसिस भी किया है, जो गलत हुआ है, जो गलत हुए हैं वो वही क्वेश्चन गलत हुए हैं जो मैंने पढ़े नहीं हैं, वही गलत हुए हैं। और जो पढ़े थे उनमें से कोई भी गलत नहीं हुआ है। जो नया रहता है ना, मैं उसको ऐड कर लेती हूँ अपने पीडीएफ में। इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट की हिस्ट्री का रिवीजन, जिसमें वैदिक एज वाला जो पीडीएफ है उसको पूरा का पूरा रिवाइज कर रही हूँ, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम अर्ली वैदिक एज में क्या क्या चीज़ें थीं और लेटर वैदिक एज में क्या क्या चीज़ें थीं, क्या डिफरेंस है दोनों में, ये भी पढ़ते हैं। क्योंकि अर्ली वैदिक एज वुमेन की कंडीशन अच्छी थी वहाँ और पेस्टोरल कम्युनिटी थी, पर लेटर वैदिक एज में वुमेन की कंडीशन डिटेरिएटेड थी और सभा समिति भी में वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी लेटर वैदिक एज में, और एग्रीकल्चर कम्युनिटी हो गई थी, और ये क्लैन सिस्टम आ गया था। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। इन सब के बारे में हमने पढ़ा और अच्छे से रिवाइज किया। और ऋग्वेद से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन सबको भी अच्छे से पढ़ा, जैसे कि 10वां मंडल, तीसरा मंडल, 7वां मंडल, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ा।
इसके बाद फिर पॉलिटी का रिवीजन किया। तो आज मुझे पढ़ना है पॉलिटी में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइलेंट फीचर, यानी कि पॉलिटी क्लास 1 एंड क्लास 2 का रिवीजन करना है। सो इसमें बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनी, फिर उसकी प्रोसेस क्या थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स, और फिर उसके बाद हम साइलेंट फीचर में फेडरलिज्म और फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर, ये सारी चीज़ें पढ़ी। उसके अलावा फिर हम किसने क्या, जैसे क्वासी फेडरल किसने कहा और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा, ये कमेंट्स भी आते हैं, तो इन सब के बारे में भी पढ़ा। और आज मैंने जब टेस्ट लगाया था ना पहले, तो एक स्टेटमेंट और आया था जिसमें पूछा गया था कि किसने इसको बोला है। तो मुझे लगा कि जवाहरलाल नेहरू ने बोला है, पर वो एक्चुअल में उसका आंसर महात्मा गांधी थे। पर फिर ठीक है, मैंने उसको नोट डाउन कर लिया था क्योंकि वो मेरी नोट्स में नहीं था। तो इस तरह मैं नोट डाउन करती हूँ जो भी नहीं रहता है मेरे नोट्स में। सो पॉलिटी का रिवीजन हो गया था। उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश स्टार्ट की और इंग्लिश में कर रही हूँ रिवीजन पीछे का, जिसमें आज मैं 8 9 10 रिवीजन कर रही हूँ। और इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, फिर उसके बाद हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के टाइप पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद हम प्रोनाउन, और प्रोनाउन को डिटेल से चैप्टर चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर खत्म करते हैं ना प्रोनाउन का, वैसे हम प्रोनाउन का चैप्टर खत्म करेंगे। अमन सर की यूट्यूब में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है कंप्लीट ग्रामर की, और बहुत डिटेल में और अच्छे से सर ने पढ़ाया है। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो कमेंट करना, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ऐड हो जाना। और साथ में वो कैब की मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि अमन सर कहाँ से पढ़ाते हैं वो कैब, पर ग्रामर की और इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस की भी सर की प्लेलिस्ट डली हुई है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। इसके बाद आज स्टार्ट की थी पीक के वो कैब, कल 16-17 तक किया था, आज पूरा 47 तक कंप्लीट कर लिया है। और वो कैब एक बार में नहीं याद होती हैं, जो इजी थे वो तो याद हो गए, पर जो हार्ड रहते हैं ना, वो एक बार में क्लिक नहीं करता कि इसका आंसर क्या होगा। बार बार रिवीजन करूंगी तभी याद होगा। एक बार अभी रिवाइज किया है ना, तो उतना चीज़ें नहीं याद हुई हैं। मान लीजिए 47 में 10 ही होंगे जो याद हुए हैं, और 37 याद नहीं हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता पीडीएफ किया, जिसमें से वो कैब लगभग सेम थी, कुछ अलग थी वो कैब में, मतलब कुछ न्यू थी, और तो सब जो मैंने पहले पढ़ा है वही सारी चीज़ थी, बस रिवीजन करना था। और इसके अलावा ओडब्ल्यूएस एडीएम्स और फ्रेजर वर्ब भी रिवाइज कर लिया था। और बस इतना था इसमें इंग्लिश के नासा पीडीएफ में। और कितना 1 2 3 4 5 5 ही रिवाइज किए हैं अभी नासा पीडीएफ, और नेक्स्ट डे से आगे का स्टार्ट करूँगी। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी ये क्या है, ओडब्ल्यूएस। ओडब्ल्यूएस में जितना भी इस हफ्ते पढ़ा है वो सारा रिवाइज कर रही हूँ। और बस हो गया, इतना ही चीज़ें थी। जो स्टार मार्क्स है ना, जिस देखो मैंने सब में टिक लगा के रखे हैं, वही वही मैंने रिवाइज किए हैं, और तो मैंने पहले पढ़ चुके हैं। और ओडब्ल्यूएस बन ही जाते हैं, कभी गलत नहीं होते हैं, इक्का दुक्का रहते हैं, जो नया रहता है, जो नहीं पढ़ा रहता है कहीं, वही गलत होते हैं, नहीं तो कोई गलती नहीं होती है ओडब्ल्यूएस में। और फिर इसके बाद मैंने इडियम्स भी रिवाइज किए हैं। इडियम्स में टोटल 3 पेज ही पढ़े हैं, वो तीनों पेज आज मैंने रिवाइज किए हैं। सो ये था आज का मेरा पूरा दिन। टाइपिंग नहीं कर पाई थी, पर कल करूँगी टाइपिंग भी। और बस ये था सारा, और शेड्यूल भी कल का लगा दिया, जिसमें मेंस भी मैंने अपना ऐड कर दिया है। सो ये था शेड्यूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।